हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन अवसर है, हमारे साथ दो वंडरफुल डिवोटीज़ हैं इस्कॉन के, अमोघ लीला प्रभु जी एंड हिज ग्रेस कृष्णाचरण प्रभु जी। हम सब जानते हैं प्रभु जी, इसका इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, बट आई विल ब्रीफ like to introduce Prabhuji's. So His Grace Amogh Leela Prabhuji is Vice President of ISKCON द्वारका एंड प्रभुजी अभी करेंटली को फैकल्टी भी हैं IIM अहमदाबाद के काफ़ी समय से, एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूथ्स को इंस्पायर कर रहे हैं थ्रू आउट दी ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी जाते हैं, एंड यस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। सो जहाँ पे भी प्रभुजी जाते हैं हम देखते हैं कि पीछे पीछे उनके सारे यूथ उनको फॉलो करते हैं, एंड प्रभुजी बहुत वंडरफुल तरीके से रिलेट करते हुए उनके प्रॉब्लम्स को उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़ें। एंड सिमिलरली कॉलेजेस हैं, IIT, NITs, SGSIT, JEC, सब जगह प्रभु जी एक्टिवली प्रचार कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं भक्ति में। सो आज हम प्रभु जी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो क्वेश्चंस हम सबको आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, एंड somehow हम वो पूछ नहीं पाते, तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू क्वेश्चंस प्रभु जी आपके लिए। सो वन बाय वन आई लाइक टू आस्क दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट इज प्रभु जी, ये जानना चाहेंगे, ऑडियंस ईगर रहती है कि हर भक्त जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है उनका खुद का एक स्टोरी होता है यूनिक, हाउ दे कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रभु जी, आपका कैसा जर्नी था, आप कैसे आए? मैं तो 12th के बाद घर छोड़ के भाग गया था इन सर्च ऑफ गॉड। तो कई सारे गुरुजनों के चक्कर में, गुरु थे ज़्यादातर तो गुरु घंटाली थे उनमें से, और उनके चक्कर में पढ़ते पढ़ते फिर फाइनली मैं पहुंचा इस्कॉन में, वेयर आई गॉट ऑल दी आंसर्स टू माई क्वेश्चंस। सो इस तरह से आई केम टू इस्कॉन। सो मैं दिल्ली से निकला था, दिल्ली से मैं गया था जयपुर, जयपुर से माउंट आबू से फिर मैं गुजरात गया था, गुजरात के बाद मुंबई, गोवा, हैदराबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार, एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली। सो इस पूरी जर्नी में आई मेट वेरियस साधुस और सो कॉल्ड साधुस। तो उसमें बड़ा एडवेंचर है ऑफ कोर्स, बट इट वाज लर्निंग। बट आई कुड सी दैट फाइनली घाट घाट का पानी पीने के बाद मेरे को हरे कृष्णा की नदी का जो पानी था उससे मेरी प्यास बुझी, एंड दिस वे आई गॉट इन टच विद डिवोटीज। ब्यूटीफुल। एंड प्रभु जी आप भी शेयर करना चाहिए। From childhood I was kind of inquisitive about spiritual things. आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर मेरे बहुत जिज्ञासा हुई करती। जिज्ञासा तो हर चीज़ पे होता था, बट स्पेशली स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं कई संस्थाओं में जाता था, रामकृष्ण मिशन, चिन्मया मिशन एंड मेनी अदर्स, एंड ऑल्सो यूज्ड टू रीड बुक्स related to spiritual life, but I was not satisfied completely by any of those answers. कुछ लगता था कि कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन still plot was hazy. So but in one of the libraries in Hyderabad I found books of Srila Prabhupada, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो जब उनके बुक्स पढ़ा, then you know everything started to become much more clearer, and all my questions started to get answered perfectly. एंड बट उसको और क्लैरिफिकेशंस के लिए देन यू नो आई मतलब इस्कॉन टेम्पल जो है हैदराबाद में था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इस्कॉन टेम्पल एक्चुअली इनिशियली। मुझे एक बुक मिला था, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, दैट वाज प्रिंटेड इन फिलीपींस, एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें सेंटेंस का लिस्ट नहीं था। सो आई डिडंट नो अबाउट इस्कॉन, आई वाज रीडिंग दैट बुक, एंड उसमें ये लिखा था कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे / हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं उसको ऐसे समझता था कि दोनों में कोई एक मंत्र का जप कर रहा है। सो आई यूज्ड टू चैंट द फर्स्ट पार्ट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसका 16 नोट्स भी करता था। एंड आई रेड दैट बुक, दैट सिंगल बुक एटलीस्ट 50 times, एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इस्कॉन। एंड बट फाइनली उसी ऑथर का एक और बुक मुझे मिला, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो देन आई केम टू नो, अच्छा इस्कॉन एक संस्था है, उसका सेंटर्स लिस्ट है, आई फाउंड अच्छा हैदराबाद भी है क्या उसमें? हाँ था हैदराबाद। एंड देयर वाज अ फोन नंबर, आई कॉल्ड, और फोन नंबर तो इट वाज नॉट वर्किंग। सो लैंडलाइन ही होता था। तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी में चेंज नंबर इंक्वायरी होता है, तो उसमें फ़ोन करके ये पुराना नंबर, इसका नया नंबर दो। फिर वो नया नंबर दिए, फिर कॉल किया, फिर एड्रेस पता किया, फिर गया। एंड देन आई फाउंड सम डिवोटीज, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years आई वाज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एवरी डे। So I felt that then all my jigyasa is completely satisfied now, and this is the path I would like to choose. फिर मैंने जैसे मेरे स्टडीज हो गए, तो I immediately decided to move in. Wow, amazing, great story. So really वंडरफुल इंस्पायरिंग स्टोरीज आप दोनों के। सो प्रभु जी अभी आपके लिए एक क्वेश्चन था डिवोटी की तरफ से कि दैट
जब हम शुरू में आते हैं इस्कॉन में तो देखते हैं नया भक्त होता है, वो बस एक ही लाइन बोलता है, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हर एक चीज़ में। एंड देन जैसे जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, धीरे धीरे इस्कॉन में समय बीतता है तो कुछ तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देन प्रभु बोलने लगेगा, ऑफेंसेस करने लगेगा, अथॉरिटीज़ को फॉलो नहीं करते, विम्सिकल होने लगते हैं। तो उसका रीज़न क्या है एंड उससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिवोटीज अपने आप को? देखिए, तो मानना पड़ेगा कि ना हम सब प्रकृति के 3 गुणों में से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अभी जब नए नए आते हैं तो अभी वी आर मोर इन रेवरेंशियल मूड। उसके बाद क्या थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव मूड में भी आ जाते हैं। सो रेवरेंशियल मूड के बाद जब ये एक्सप्लोरेटिव मूड जब आता है ना, तो एक्सप्लोरेटिव मूड के अंदर फिर आप देन आपकी ह्यूमिलिटी थोड़ी कम होती है उसके अंदर, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग, देन यू आर जजिंग एक्चुअली। कहीं ना फिर आपको खुद को भी डिवोटी मानना शुरू करते हो। जब हम नए नए आते हैं तो उस वक्त हम खुद को डिवोटी नहीं मानते, कहते हैं हम तो जी संसारिक लोग हैं, ये भक्त हैं, हमको तो जी। लेकिन धीरे धीरे करके ना मैं खुद को डिवोटी मानना शुरू कर लेता हूँ और सामने वाले को जज करना शुरू करता हूँ, कहता तो हम भी धोती कुर्ता पहनते हैं, ये नहीं पहनता, हम भी पहनते हैं, बराबर हो गए अब हम। तो ये जो मेंटालिटी, इसकी वजह से फिर आपकी मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती है। ऐसा साथ ही क्या होता है कि व्हेन वी डू नॉट लिसन, हरि कथा सुनना, हरि नाम लेना, ये ना रेगुलरली करना चाहिए। नए नए जब हम आते हैं तो अभी भगवान हमें आपको इनकरेज करते हैं, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ना, जैसे आपने देखा वॉशिंग पाउडर की जो ऐड होती है, पहले ना छोटे छोटे सैशे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो। अरे आप बहुत बड़े काम करते हैं यार, वेरी नाइस। तो और जी पसंद आया? हाँ जी पसंद आया। अरे बढ़िया, बड़ा वाला चाहिए, 5 किलो का पैकेट खाना चाहिए। तो नहीं, लेकिन वो फ्री नहीं होता। उस तरह से जब कोई नया नया आता है ना, बहुत उसको सैशे देते हैं भक्ति का, वो फुकट का होता है वो। Yes. उसमें आपकी ज़्यादा श्रद्धा भले आप में ना हो, इतनी तपस्या भी ना हो, लेकिन ना है जीप रही जीप रही जीप रही। अभी आप सैशे इस्तेमाल कर लिया आपने, भगवान कहते हैं और भक्ति का कैसा लगा हिसाब किताब? अरे A1 पूरा वाला चाहिए भक्ति योग? हाँ चाहिए। कहता है ये फोकट का नहीं है, इसमें जान लगानी पड़ेगी, टू पुश सेल्फ। वहाँ पर जब वो व्यक्ति पुश अपने आप को नहीं करता है तो वो सैशे का ही बस अनुभव लेकर के रह जाता है। पर हमें तो पूरा चाहिए ना, 5 किलो का बड़ा वाला पैक, सर्फ एक्सेल, रिन सुप्रीम। भक्ति, शुद्ध भक्ति चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट वी आर टू डेलिबरेटली, कॉन्शियसली बी हम्बल। ये करना पड़ेगा हमें। और हमेशा ना एक लर्निंग एटीट्यूड, एक स्टूडेंट एटीट्यूड में रहना चाहिए। इवन अगर कोई बड़ा सीनियर हो जाए, 20, 30, 40 साल पुराना डिवोटी भी अगर हो जाए, अगर वो स्टूडेंट एटीट्यूड नहीं रखेगा कि नहीं, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम ऑलवेज लर्निंग, टिल माई लास्ट ब्रेथ आई एम लर्निंग लर्निंग लर्निंग, तो फिर उसमें एरोगेंस आ जाएगी। आज जैसे हम लोग प्रीचर हैं, हम लोग प्रीचिंग करते हैं, प्रभु जी हैं इंदौर में प्रीचिंग कर रहे हैं, सागर में प्रीचिंग कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस ही इज ट्रैवलिंग प्रीचिंग। मेरे को भी इतना समय हो गया प्रीचिंग करते हुए, 20-21 साल हो गए। लेकिन हम लोग आज प्रीचिंग करते हैं, बट स्टिल वी मेंटेन दैट एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। तो ये बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे डिवोटी होने चाहिए जो हमारे कान खींचे। कोई अगर कान खींचने वाला नहीं रहेगा ना तो गए काम से। अगर मान लो हमने अपना कुछ ईगोइस्टिक एटीट्यूड दिखा दिया तो सीनियर बोला छोड़ यार, डांट के लगानी, उसको बुरा मान जाता है वो, छोड़ दो जी। तो जब व्हेन वी आर रिलिंक्विश लाइक दिस और हम बिकॉज ऑफ आवर बैड बिहेवियर, तो हमारे को कान खींचने वाला है नहीं, देन माया देवी हमको निपटा देती, कहता है अरे बस इसका सीनियर तो है ही नहीं, इसके पास कहाँ है इसका गुरु, टीचर कहाँ है, मेंटर कहाँ है इसका। अब मैं उड़ाती हूँ उसको, फिर माया देती है अपनी हॉकी आई गोचे, तब होता है। पर ये बाद में हमें डेलिबरेटली कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना चाहिए, एक स्टूडेंट का एटीट्यूड रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, शरीर को तोड़ना चाहिए भगवान की सेवा में। जो उस तरह से हम एक्टिविटी दिखाएंगे ना भगवान की भक्ति में, देन वी सी दैट इवन दो मैनी ईयर्स में पास, तो उन कमिंग ईयर्स में हमारी ह्यूमिलिटी बल्कि और बढ़ती है। वी बिकम सीनियर नॉट जस्ट बाय ईयर्स, वी बिकम सीनियर इन ह्यूमिलिटी, वी बिकम सीनियर इन रियलाइजेशंस, वी बिकम सीनियर इन सर्विसेज, जेन्युइन सीनियर बन पाते हैं हम। अमेजिंग। सो जैसे प्रभु जी आपने अभी बताया कि लर्निंग एटीट्यूड नहीं जाना चाहिए, श्रवणम होते रहना चाहिए। सो इसी जैसे नवदा भक्ति में भी श्रवणम इज़ द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट थिंग जो भक्ति में हम करते हैं। और आपने अभी प्रभु जी बताया कि आप जब आए भक्ति में तो आप 50 बार फर्स्ट बुक द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य आप रीड किए। सो हम देखते हैं इस्कॉन में हम जब दीक्षा भी होती है तो हम वाव तो लेते हैं चैंटिंग का, बट रीडिंग या श्रवणम का तो कोई वाव नहीं लेते। So then how to maintain that reading and hearing attitude intense? Actually, it's very interesting how bhakti works. Sometimes things for which you don't take vow are more important than things which you take vow.
वेरी ट्रू। जनरली हम ये सोचते हैं कि जिसके लिए हमने वाव लिया तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट वो कर पाने के लिए आपको वो चीज़ भी करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल कृष्ण को प्रेम करना, या एटलीस्ट टू हैव अ डिजायर टू लव फॉर कृष्णा। डिड यू टेक अ वाव? No. But isn't that the most important thing? Right? To have faith in the Guru. Yes. See, the essence वो है, essence is spontaneous bhakti. Bhakti is always spontaneous. तो उसको करने के लिए वाव नहीं लिया जा सकता, because love करने के लिए कोई वाव नहीं ले सकता. It has to be spontaneous. So point is, reading is what gives substance to your chanting. Reading and hearing. Because chanting can be inattentive sometimes, but reading cannot. Because आप एक पेज जब तक पढ़ेंगे नहीं या एक लाइन जब तक समझेंगे नहीं, आप अगले लाइन तक जा ही नहीं सकते. तो reading by default makes you attentive, and attentiveness is one of the most important characteristics or requirements for quality chanting. Yes. सो चैंटिंग में अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो अटेंटिवनेस चाहिए, तो अटेंटिवनेस चैंटिंग में चाहिए, तो वो अटेंटिवनेस आपको रीडिंग से आती है, बिकॉज रीडिंग ब्रिंग्स द अटेंशन. सो देयरफॉर रीडिंग इज एन एसेंशियल प्रीरेक्विजिट फॉर क्वालिटी चैंटिंग. सो वी शुड नॉट जस्ट बी समहाउ हमने वाव लिया देयरफॉर आई हैव टू कंप्लीट. दैट इज अ वेरी वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ भक्ति. बट लेकिन वाव से ऊपर उठ के when we want to bring quality for the pleasure of Krishna, then we recognize the importance of reading and hearing Krishna Katha, because that will bring not only quality to your chanting, it will also help you become free from offenses. Because जो 10 अपराध है, 10 अपराधों का मूल क्या है? Inattention. So by eradicating the inattention, reading is helping you to avoid the offenses in chanting. So if you want to chant offenselessly, reading is an essential prerequisite. So therefore, in this way, and not only that, because bhakti is very dynamic. Yes. भक्ति में या तो आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं. You cannot be stagnant. So therefore, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए ये क्वालिटी डेवलप करना ज़रूरी है. क्वालिटी अगर डेवलप नहीं कर रहे हैं तो क्वालिटी घट रही है, या तो आगे बढ़ रहे हैं या तो पीछे जा रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर नॉट डूइंग अटेंटिव रीडिंग एंड हियरिंग, देन यू कैन बाय डिफॉल्ट एज्यूम दैट आपका चैंटिंग का क्वालिटी डाउन जा रही है. तो अगर आपका चैंटिंग का क्वालिटी डाउन नहीं जाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्रवणम. देयरफॉर दैट्स द फर्स्ट अंग ऑफ भक्ति. उसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए. सो ऑल्दो यस, चैंटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू बी एबल टू डू दैट, reading is most important. Yes. Thank you. जी, one more thing is, जब हम भक्ति करते हैं, हम देखते हैं कि शुरुआत में काफ़ी सारे डिवोटीज़ के साथ हम रहते हैं एंड कुछ फ्रेंड्स भी बनते हैं, बट वो फ्रेंडशिप उतने डीप लेवल पे नहीं जा पाती somehow, एंड लॉन्ग लास्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आगे जाके और ज़्यादा सेवाएं बढ़ती हैं तो वो रिलेशनशिप में उतना समय नहीं देते हैं. एंड देन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम देखते हैं. भक्त परेशान होता है, सीनियर से शेयर नहीं कर पाता, दोस्त है नहीं, तो फिर वो बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो रहा होता है. सो हाउ टू हैव अ नाइस फ्रेंड इन भक्ति एज वेल एज टू मेंटेन इट लॉन्ग लास्टिंग. देखिए, फ्रेंडशिप में क्या होता है, समटाइम्स फाइनेंसिंग ईच अदर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सीन एज फ्रेंडशिप. साथ गए, समोसे खाए हमने, यार पैसे मैं दूंगा यार, दोस्ती है भाई, क्या बात है यार. आपने हर्बल टी पिया, अरे पैसे मैं दूंगा यार. ब्रेड पकौड़ा मैं देना पैसे यार, क्या दोस्ती है. So sometimes it is perceived that when you facilitate each other's sense gratification, that is friendship. Although that can be there, but that's not the core of friendship, spiritual friendship. तो जब फ्रेंडशिप को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकर के आते, by together practicing the 9 limbs of devotional service, yes, that is real friendship. जब नवधा भक्ति को हम साथ मिलकर करते हैं, हम साथ बैठ के श्रवणम करेंगे, साथ बैठ के कीर्तन करेंगे, साथ बैठ के प्रसाद मांगेंगे, साथ प्रार्थना करेंगे, साथ हम नाचेंगे, साथ करेंगे, दैट इज स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप. तो वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे फ्रेंडशिप है. अदरवाइज क्या मंडेन प्लेटफॉर्म पे होती है. अब वो मंडेन प्लेटफॉर्म में जो दोस्ती होती है, प्रभु भी हट जाता है. यस, अरे दोस्ती हमारी तो एक कृष्ण अर्चन, ये सुनिया तूने खा लिया क्या? हाँ, वो गिला, मैंने तो खा लिया, तूने खाया क्या? बोले प्रभु हटा दी, कहते हमारी दोस्ती है. और कहता हूँ भैया, प्रभु हमारे फॉर्मेलिटी नहीं है, हम तो दिल से जुड़े हुए हैं एकदम ना. चाहे हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन ना वैष्णव सदाचार का पालन होना चाहिए.
when we meet each other, we should greet each other. Hare Krishna Guruji, Hare Krishna Guruji. We should. Paying obeisances, yes, that should also happen. तो एटिकेट्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है. साथ बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज क्या ज़्यादातर फ्रेंडशिप क्या होती है, फिर टॉम एंड जेरी होती है. ये भाई जेरी आगे आगे और टॉम पीछे पीछे. तो वाह क्या दोस्ती है, दोनों भाग रहे दूसरे के पीछे, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई. सो दैट इज मंडेन लेवल की फ्रेंडशिप. वो आज दोस्ती है, कल टूट भी जाएगी. कोई छोटी सी गलतफहमी होगी, उसने बोला प्रसाद रख दियो, वो भूल गया, तो बस ले भाई सत्यानाश. तो इसीलिए फ्रेंडशिप को जो है स्पिरिचुअलाइज करते हैं हम, व्हेन वी मेक इट मोर कृष्णा सेंट्रिक फ्रेंडशिप. वो करना चाहिए. ऑल्दो उसमें इससे ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना भी आता है, उसके अंदर आता है, थोड़े बहुत गपशप करना भी आता है, हल्के फुल्के जोक्स क्रैक करना वो भी आता है, नो डाउट. ऐसा नहीं वो हमेशा जो है सिर्फ गीता भागवती चलते रहता है उनके बीच में, कभी हंसी मजाक होता ही नहीं है. ऐसा नहीं है. देयर कैन बी सम लाइट मोमेंट्स, नो डाउट, लिटिल बिट ऑफ लाफ्टर एंड ऑल दैट, but that is also part of it, but not heart of it. Heart of it is having spiritual activities together and still following Vaishnava etiquette with each other. Casual attitude can lead to casualty. So casual attitude नहीं होना चाहिए, otherwise it leads to casualty. तो इसीलिए be conscious so that one day we are Krishna conscious. Amazing. Thank you so much, Fuji. So now we have seen the importance of having a friend. एंड उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रभु ने फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर किया था कि कोई एक अथॉरिटी होना जो कि हमारा कान खींचे. सो दैट इज़ अ क्वेश्चन आई हैड विद कृष्णाचरण प्रभु जी, दैट कि क्या होता है जब अथॉरिटीज़ तो होते हैं हमारे पास, एंड दूर से हम जिनको देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो ऐसा लगते हैं कि यू नो दे आर परफेक्ट एंड दे आर वेरी इंस्पायरिंग. बट वही जब उतने ही सीनियर अथॉरिटीज़ हमें भी गाइड कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इट वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन दैम. उनको हम जज करने लगते हैं. दैट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, दैट इज़ ऑन आवर मेंटल लेवल. सो उससे कैसे बचें, वो मेंटल ऑफेंसेस से, और वो रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस जो है वो बढ़े समय के साथ. सो वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड जो मैंने सुना सीनियर डिवोटीज से, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि Bhakti is a training of the mind. See, mind always wants to see perfection in others and forgive your own imperfections. You forgive yourself and you have high standards for others. Yes. But the training of Krishna consciousness is the reverse. That is, you know, find faults with yourself and see the good in others. So mind, yes, whether there may or may not be faults in others, we always want to, you know, हमारे जो authorities हैं या हमारे साथ वाले devotees हैं, you know, we have very high expectations from them. Yes. So we have to train our mind constantly. We have to see whether they are following the essence or not. And at the same time, it is not also blind faith. ऐसा नहीं कि if they are not following the basic principles, or if they are not, you know, fundamentally sincere, and if they are deviating, then we should not blindly follow any authority. But at the same time, if they are जो basic सिद्धांत हैं उसको अगर ठीक से पालन कर रहे हैं, and they are basically you know, making progress on the path of bhakti and following the instructions of their spiritual master and their authorities, and accordingly they are always acting. So in that case we should you know, focus on the essence and be grateful and constantly train the mind in seeing what is inspiring in them. उसमें क्या इंस्पायरिंग है वो देखने की कोशिश करना चाहिए. एंड बिकॉज उससे उसको डेवलप करने के लिए हमको ग्रैटिट्यूड की क्वालिटी कल्टिवेट करना चाहिए. व्हेन वी रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ इनसे हमको क्या मिल रहा है. अगर मान लो कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा है, राइट, बट वो मान लो एक फटे हुए पन्नी में दे रहा है, तो बोल रहे हैं ये पन्नी फटी है, मैं नहीं ले सकता. ऐसा नहीं, ऐसा कहेंगे. अरे वो 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो, उनके कपड़े फटे हैं, चेहरा अच्छा नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू सी दोस थिंग्स, राइट. सो ही इज गिविंग समथिंग ऑफ सच अ ग्रेट वैल्यू. सो आवर ग्रैटिट्यूड, अगर कॉन्स्टेंट, ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो हैबिट, इट्स अ कल्टिवेशन. अब अगर कॉन्स्टेंटली कल्टिवेट करेंगे तो देन यू विल सी, मतलब आई एम गेटिंग सच अ ग्रेट थिंग एंड व्हाई एम आई गोइंग टू वरी अबाउट दिस इनसिग्निफिकेंट जो कमियां हैं, जो दोष हैं. सो इस तरह से हमें कॉन्स्टेंटली माइंड को ट्रेन करना चाहिए. एंड
दैट इज ऑल्सो, इसको गीता में भगवान बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि. दैट मीन्स इन वन सेंस यू कैन से बिजनेस मेंटालिटी. हाँ, तो भक्ति में बिजनेस मेंटालिटी नहीं होती है, लेकिन एक बिजनेसमैन का एक अच्छा क्वालिटी क्या है? प्रॉफिट देखते हैं. ही इज फोकस्ड ऑन द रिजल्ट. बाकी कुछ नहीं देखते, हमको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्रॉफिट. राइट. सो बीइंग फोकस्ड ऑन द रिजल्ट. हमको रामानुचार्य एग्जांपल देता हूँ क्रेन का. तो बगुला होता है ना, वो पानी में खड़ा रहता है एक पाँव पे, छोटे छोटे मछलियाँ बहुत सारी आती हैं, खाता नहीं, बस एकदम ऐसा लगता है कि पूरा योगी जैसा ध्यान कर रहा है. विल नॉट ईट एनी ऑफ द स्मॉल फिश. लेकिन जब बड़ा फिश आता है एकदम से उसको झट से पकड़ लेता है. सो यानी हमें जो मेन गोल है उस पर फोकस होना चाहिए. अब मुझे इनसे क्या मिल रहा है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, सो व्हाई डू यू केयर फॉर ऑल द अदर स्मॉल थिंग्स. बट उसमें लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आवर माइंड इज अनकंट्रोल्ड. शुड ट्रेन द माइंड. अरे मेन लाभ पे फोकस करो. सो दैट वे वी विल बी एबल टू टेक द मैक्सिमम. Thank you. So, Prabhuji, I had one question to you also regarding chanting. Chanting में ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जब नया भक्त आता है, सो दो केस होते हैं. या तो वो 2 माला कर रहा है, पहला साल हुआ 2 माला, दूसरा साल भी 2 माला, तीसरा साल 3 माला, ऐसे करके वो लगता है 16 साल ले लेगा 16 माला पे आने में. और दूसरा केस होता है वो 2-3 महीने में ही 16 माला पे जंप करता है. सो दोनों ही केस में देखते हैं गिरता है, या तो बहुत समय ले रहा है या बहुत जल्दी जंप कर रहा है. सो हाउ टू स्टेडीली प्रोग्रेस इन चैंटिंग, रीच दैट लेवल एंड दोनों ही केसेस में साधु संग चाहिए. कोई व्यक्ति तुरंत ले ले या हौले हौले ले, कोई 20-20 मैच खेले या 5-day मैच खेले चैंटिंग में, लेकिन साधु संग तो दोनों में चाहिए. हरिनाम की महिमा दोनों में पढ़नी चाहिए. और जितनी बुक्स हरिनाम की महिमा पर इस्कॉन के अंदर है, पूरी दुनिया जहान में नहीं है. चाहे नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम बाय सच्चिदानंद महाराज, नाम रहस्य, ब्रोकन नेम्स, लिविंग नेम्स, ये 4 बुक्स तो अकेले सच्चिदानंद महाराज जी के द्वारा ही है. आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा भी इसके अलावा जपा बाय भूरजन प्रभु जी, इसके अलावा जपा मेडिटेशंस बाय धनुर्धर स्वामी महाराज, जपा वॉक्स, जपा टॉक्स बाय ससुरदास गोस्वामी महाराज, फिर जपा रिफॉर्म नोटबुक अगेन बाय ससुरदास गोस्वामी महाराज. ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं. ऑन द ग्लोरीज ऑफ होली नेम, चैंट बाय शिवराम स्वामी महाराज. तो ये भक्तों को पढ़नी चाहिए. हरिनाम चिंता मणि बाय श्री भक्तिविनोद ठाकुर, भजन रहस्य बाय श्री भक्तिविनोद ठाकुर, नामामृत बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद. और ये सब बुक्स आपको अमेजोन पे अवेलेबल है. तो इसलिए आप जाएं, डाउनलोड करें, रेगुलरली हरिनाम की महिमा पढ़ेंगे ना, तो फिर हमारा कनेक्शन बना रहेगा. साथ ही ना हरिनाम के ऊपर ना रिट्रीट्स होती है. रिट्रीट्स आर वेरी एनकरेजिंग. उसमें हरिनाम का सुनना करना सुनना करना यही रहता है. तो 4-5 दिन में ना हरिनाम से अटैचमेंट बढ़ती है. तो ऐसे रिट्रीट्स हैं विच आर ऑर्गेनाइज बाय सच्चिदानंद स्वामी महाराज, भूरिजन प्रभु जी ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर महात्मा प्रभु, तो ये भी ऑर्गेनाइज करते हैं. तो इसलिए फिर डिवोटिस के थ्रू अगर हम रिट्रीट अटेंड करें तो बड़ा अच्छा लगता है. जैसे मैंने नामामृत नाम की रिट्रीट अटेंड की थी बाय हिज होलिनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज. दैट वाज वेरी अपलिफ्टिंग. तो ये करेंगे, इससे भी नाम में फिर अटैचमेंट बढ़ेगी, तो फिर आप ही कंसिस्टेंटली चैंटिंग बढ़ेगी. प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि अभी आपको 25 ईयर्स हो चुके हैं इस्कॉन में, एंड मोर देन दैट आप काफ़ी समय से स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्कॉन को देखे हुए हैं. सो क्या एक डेंजर है इस्कॉन के लिए? व्हाट डू यू फील दैट दिस इज द डेंजर फॉर आवर सोसाइटी एंड दिस कैन हार्म अस? Yeah, as Prabhupada himself pointed out, and I also heard the same thing from my Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, कि एक ही डेंजर है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. कली युग जो है, इस पर्सोनिफाइड कली कैनॉट ब्रेक अस फ्रॉम आउटसाइड. वो चाहे कितना भी ताकत लगा ले, वो सारे चैलेंजेस जो बाहर से आते हैं, दे आर ओनली गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर. ISKCON stronger. बाहर से जितने भी चैलेंजेस आते हैं, ISKCON is only going to go strong. अभी जैसे बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, what do you think it made ISKCON any weaker? No, we are always more stronger. Now we are more determined to spread Krishna consciousness in Bangladesh than ever before. So anyway, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अंदर से आ सकती है. Only when devotees within, if there is conflict, if there is envy, if there is hatred and offenses अंदर से. So कली का एक ही वेपन है, कला, अंतः कला. तो यही है एकमात्र चीज जो ISKCON को ब्रेक कर सकता है. So we should be constantly on guard
And that's why Prabhupada उनके last moments में भी said your love for me will be shown by how you cooperate with each other. आप एक दूसरों से कैसे cooperate करते हैं उससे पता चलता है आप हम कितना प्रेम करते हैं. And now how is that possible to cooperate? Only and only if we keep the higher goal in the middle, not my personal interest in the middle, not myself in the middle or my interest, but the interest of Srila Prabhupada, interest of Lord Chaitanya and Krishna in the middle. So तभी ये cooperation संभव है. So there's a outside world में भी एक बहुत अच्छा saying, I don't know who said that, but there is no limit how much you can achieve if it doesn't matter who gets the credit. It's nice. So only if you are worried about who gets the credit, then there's a problem. So therefore there has to be a faith in the seniors, and generally junior level पर तो वो तो रहते ही हैं वो सब, conflicts and misunderstanding and all that. So but there should be a senior person, and जो senior person पे दोनों का faith है, so to maintain that faith and to follow those senior leaders unconditionally, that is very much required. And always constantly remind ourselves हम क्यों आए हैं ISKCON में. क्या हमें कोई बड़ा preacher बनने आए हैं या कोई बहुत बड़ा manager या leader बनने आए हैं, या शुद्ध भक्त बनने हैं. That should be always in the forefront of every activity. Sometimes कृष्ण की सेवा करते करते हम कृष्ण को भूल जाते हैं. There is a problem. कृष्ण की सेवा करते करते कृष्ण को भूल जाते हैं. So that should be avoided by the process of sadhu sangha, hearing, chanting, and keeping Krishna in the center consciously. Thank you so much, Prabhuji. So I would say if time allows we can take just last question. Yeah. So अभी देखते हैं कि ISKCON में जब नए भक्त आते हैं, कुछ पुराने भक्त भी इस गौर गोपाल प्रभु जी का प्रीचिंग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं. जैसे कि प्रभु जी हरे कृष्णा भी नहीं बोलते हैं और ISKCON के प्रोग्राम्स में भी नहीं दिखते हैं, अलग ही कहीं प्रोग्राम कर रहे होते हैं. सो इसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब सबसे पहली बात तो समझनी चाहिए that he is doing everything under the guidance of his own spiritual master, His Holiness Radhanath Maharaj, and Maharaj has preached to all class of people. So महाराज वो नर्व्स जानते हैं, वो हार्डकोर डिवोटी से लेकर के हार्डकोर मटेरियलिस्ट और बीच जितने ग्रे शेड्स हैं महाराज नोज. सो ये जो प्रीचिंग वो कर रहे हैं, ही इज डूइंग इट नॉट इंडिपेंडेंटली, ही इज डूइंग इट अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज होलिनेस राधानाथ महाराज. तो इसलिए जब एक परमहंस वैष्णव ने अप्रूव किया हुआ है उस प्रीचिंग स्टाइल को, तो फिर उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी चाहिए. पर क्या गौर गोपाल का जो स्टाइल है जिसमें कि ज़्यादा हरे कृष्णा नहीं है, इज इट रियली फ्रूटफुल और नॉट? द आंसर इज यस. आंसर इज यस. हम लोग जैसे कभी भी जाते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, जन्माष्टमी के लिए अप्रूवल्स लेने हैं ब्यूरोक्रेट्स के पास, मंत्रियों के पास. गौर गोपाल को सब जानते हैं लोग. रिश्तेदार हैं, हाँ हरे कृष्णा बोले हमारे आपके गौर गोपाल जी है ना, उनको हम सुनते हैं. एंड वी गेट अप्रूवल्स, वी गेट डोनेशंस. सो द डोनर्स दे गिव मनी टू ISKCON बिकॉज अरे आपका गौर गोपाल जी का सुनते हैं. तो इसलिए उस तरह से लाभ मिलता भी है, ऐसा नहीं है. और बेसिकली उनका काम क्या है, एक प्रेजेंस को क्रिएट करना, दैट वी एग्जिस्ट. एक ऐसी क्लास है जो कि आपसे एकदम प्योर स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका डायरेक्शन अभी इतना नहीं है. तो प्रभु जी उनको फिर बड़े हौले वाली स्पिरिचुअलिटी थे, बड़ी जेनेरिक सी, स्टोरी बेस्ड, इंटरेस्टिंग वाली, तो उस तरह से प्रभु जी करते हैं. उनका खुद का चरित्र जहाँ तक मैं बात करूँ, ही इज वेरी गुड डिवोटी. प्रभु जी इज वेरी सीनियर ब्रह्मचारी. मैंने उनके साथ बैठ के जपा किया हुआ है. व्हेन आई वाज इन ISKCON चौपाटी, राधा गोपीनाथ टेम्पल. अरे क्या जपा करते हैं वो, एक पलक नहीं झपकती उनकी इस तरह से नींद में, बिल्कुल नहीं. अटेंटिव जपा, अटेंटिव जपा करते हैं वो. कभी क्लास में सोते नहीं हो, कभी किसी ने गौर बाबू को क्लास में सोते नहीं देखा. हमारे में से मान लो स्पीकर थोड़ा सा है अद्भुत वाला तो नींद आ सकती है, पर गौर बाबू नेवर एवर स्लीप्स. ही ऑलवेज चैंट्स हिज 16 राउंड्स बिफोर गुरु पूजा. सो इन टर्म्स ऑफ साधना ही इज टू गुड. ऑल्दो उस एलीट क्लास के अंदर माता जी नहीं बोलते हम, बिकॉज दे में माइंड, जो कि हमारे वैष्णव कल्चर है माता जी बोलने का, but he doesn't speak माता जी. पर उनके gestures, the way he deals with ladies, none of the woman has ever objected कि this person is having ulterior motives. So having that same respect, but उसमें माता जी नहीं है. He takes name Anita ji, Sunita ji. What he is doing is very difficult thing. होता है क्या, जब आप कृष्ण के बारे में जानते हो और कृष्ण नाम नहीं लेना,
हाँ ये बहुत बड़ी तपस्या है। यस आप कुछ पढ़ो ना, वो कहते यार मैं शेयर करूं यार, मैंने अभी ये ग्रंथ पढ़ा है, मैं आप बताऊं लोगों को यार मेरे पास ज्ञान है। यस तो प्रभु जी इज वेरी नॉलेजेबल। अगर आप प्रभु जी के पुराने लेक्चर सुनेंगे ना, आपको पता लगेगा भाई अरे क्या ज्ञान है प्रभु जी के अंदर। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत ऐसे कोट करते हैं प्रभु जी, लेकिन अभी वो ये कोट नहीं करते। बहुत बड़ी तपस्या है वास्तव में। यस तो हो पर बोलना नहीं है, क्योंकि वो प्रीचिंग एक अलग क्लास को कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं इस समय प्रभु जी। एक समय ऐसा हुआ कि किसी ने राधे श्याम प्रभु जी से पूछा कि ना गौर प्रभु जी प्रीचिंग के लिए आपका क्या मत है। प्रभु जी ने कहा लेट मी कॉल हिम। तो प्रभु जी ने व्यासासन से उन्हें कॉल किया और स्पीकर मोड पे रखा और बोला कि ओके somebody has asked this, so what do you have to say? तो गौर प्रभु जी ने कहा मेरा काम है लोगों को मंदिर के गेट तक लेकर के आना। फिर मंदिर के गेट से उनको राधा वृंदावन चंद्र जो कि इस्कॉन पुणे में डीटीज एनबीसीसी में उनके पास लेके आना आपकी जिम्मेदारी है। तो बेसिकली इट्स अ रिले रेस। हम दौड़ते हैं, स्टिक पकड़ाते हैं, फिर वो पकड़ के उसको मार्किंग लाइन पे लेकर के जाता है। सो इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। तो गौर बाबू की वजह से आज कई ऐसे बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं या फिर सेलिब्रिटीज हैं, टुडे दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा। There was one video I saw where Amir Khan is coming and touching feet of Gaur Varpu. He paid his respect again. Okay, he is such a nice sadhu. I listened to you, he said. So everyone listens to him. Like Bhakti Center in USA, वो उसके स्टार प्रीचर हैं हमारे गौर वर्पू। अगर यूके में अगर हम देखें वहाँ पर जो मैनोर है, मैनोर के अंदर जो यूके की ऑडियंस है उसमें जो यूरोपियन लोग हैं दे लव टू हियर। पर खास बात देखिए प्रभु जी लगाते हैं बोल्ड तिलक। चुट्टू उट्टू तिलक नहीं है, हमें से किसी का इतना बोल्ड तिलक नहीं हुआ जितना कि गौर वाल्वो का पीछे तक तिलक गया है प्रभु जी का। सैफरन ड्रेस, गौड़ी वैष्णव तिलक, एंड देन ही स्पीकिंग दैट फिलॉसफी। तो उनसे इंप्रेस हो गया बंदा, कहते हैं कौन है यार ये बंदा यार, क्या बोल रहा है यार, कौन है? कहता है वो इस्कॉन वाला। कहता है अच्छा इस्कॉन। अब व्यक्ति फिर इस्कॉन के बारे में जानता है, फिर वो आता है, तो बेसिकली वो दरवाजे पे आ गया ना। अब उसको गीता कोर्स कराना वो हमारी जिम्मेदारी है। सो हमें देखना चाहिए प्रभु जी एक आउटरीच के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के लेके चल रहे हैं, जिसमें हमें हमारे इस्कॉन सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा होता है, फाइनेंशियल फायदा होता है, लोग भी नए जुड़ते हैं। तो ये सब के लिए प्लेटफॉर्म प्रभु जी बना रहे हैं। तो इससे भले ही वो बाहर से नजर आए कि हरे कृष्णा नहीं बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, प्रभु जी माता जी नहीं बोलते, ये क्या, ये किस तरह की प्रीचिंग है। एक ऐसी क्लास है जिसके बारे जो कि हमारे इस्कॉन में वैसे नहीं आती। तो बड़ी रिच, बड़ी एलीट क्लास है। तो आती ही नहीं है इस्कॉन के टच में। इस्कॉन में ज्यादातर प्रीचिंग जो है मिडिल क्लास लोग करते हैं। कुछ विरले लोग हैं जो रिच हैं, वो डोनेशन देते हैं पर वो भक्ति वगैरह नहीं करते। लेकिन आज गौर की वजह से आज इवन अंबानी फैमिली के अंदर भी पीपल हुआ चैंटिंग हरे कृष्णा। So I told me कि जो नीता अंबानी जी हैं वो शी इज चैंटिंग 4 rounds of हरे कृष्णा मतलब बिकॉज ऑफ गौर प्रभु जी। तो इसलिए कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, विल स्मिथ है, ही इज बीइंग कल्टिवेटेड बाय हिम। विल स्मिथ इज हैविंग भगवद गीता फ्रॉम बिकॉज ऑफ हिम। तो उनसे मिलना तो एक ऐसा सेक्शन भी है सोसाइटी का जिसको एक टिपिकल इस्कॉन प्रीचर जो है नहीं छूता। यहाँ छूने के हमारे बिसात भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर वो सेक्शन में जाते हैं, थोड़ी उनकी दुनिया की बातें भी करते हैं, हौले हौले भक्ति वाली बातें भी करते हैं, धीरे धीरे करके लेकर के आते हैं विद लॉट ऑफ पेशेंस। और वो स्टेज पे क्या बोलते हैं लोग वो देखते हैं, लेकिन स्टेज से नीचे उतर के क्या बोलते हैं वो हमें नहीं बताता, बिकॉज वो कैमरे में कैद नहीं होता। प्रभु जी नीचे उतर के भक्ति की बात करते हैं। तो बंदा जो इम्प्रेस होता कहता है जी गौर गोपाल जी बड़ा अच्छा बोले आप, फिर वो उसको हरे कृष्णा का उपदेश देंगे। पर वो जो उपदेश दिया ऑफ द स्टेज वो तो कैमरे का हुआ नहीं, उनको लगा वो तो जी ये संसारी बातें ही करते हैं। नहीं, इसके अलावा स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं, हार्डकोर स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं वो, बिकॉज वो जानते हैं। और उनको 30 साल से ज़्यादा ब्रह्मचारी जीवन में हो गए। तो सो ही इज़ अ वेरी सीनियर वैष्णव। तो इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी वैष्णव को। ही इज स्टैंडिंग 16 डाउन, फॉलोइंग 4 हेडेड प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग गुरुज ऑर्डर, प्रीचिंग विगरसली टू सच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो एक उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पूरे इस्कॉन के लिए और ह्यूमैनिटी एट लार्ज। सो इसीलिए किसी चीज़ को ना सरफेस पे देख करके हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली प्रीचर का दिल सिर्फ एक प्रीचर जानता है। जैसे मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं भी प्रीचर हूँ, मैं भी आउटरीच करता हूँ। तो मुझको पता है कौन प्रीचर किससे क्या भाषा में क्या बोल के उसको ला रहा है प्रभुपाद जी के पास, राधा कृष्ण के पास। आई कैन अंडरस्टैंड। और जो कोई ऐसा प्रीचर होगा जैसे गौरांग प्रभु या फिर प्रभु जी, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर जो प्रीचर नहीं है ना, क्या यार ये क्या बात होती है बताओ, ये तो इनको तो गेरवा कपड़ा पहनना ही नहीं चाहिए, कृष्ण की बात नहीं करते। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। व्हाट ही इज डूइंग इज रियली इनक्रेडिबल सर्विस। आप उनसे मिल के देखिए, उनमें कोई घमंड नहीं है, वेरी डाउन टू अर्थ हम्बल डिवोटी है गौर प्रभु जी। ऐसे मिलते हैं मानो आप सालों से जानते हो आप उनको, ऐसे मिलते हैं आपको भी जाके मिल के देखिए उनसे। इट्स लाइक दिस ओनली, वेरी अप्रोचेबल, वेरी फ्रेंडली, वेरी वार्म।
So as a person, he's fabulous, and the service which he's doing is also fabulous. So प्रभुपाद का कौन सा बुक आपने सबसे पहले पढ़ा था? मैंने पढ़ी थी भगवद गीता as it is. Yes. And I already answered. Teachings of the Lord Chaitanya. सबसे बहुत philosophical book है वो. Yeah, super. पढ़ा था मैंने, गिव अप मार दिया था. बहुत super है वो. So second is regarding प्रसादम. So प्रसादम में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद I like noodles. I like, well, prasadam, but because हमारे बॉडी को ज़्यादा सूट करता है दही चावल. Curd rice. Curd rice. I also like. Curd rice. Yeah, I also like. Other than Prabhupada, your favorite writer? My favorite writer is His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj. His Holiness Sri Shubhalas Prabhu. He's very good. You know. And Shivram Maharaj. His Holiness Shivram Swami Maharaj. So apart from Srila Prabhupada, Yes. I like very much. Yes. And Prabhuji? Of course, after Srila Prabhupada, definitely His Holiness Shivram Maharaj, because not only does he present Krishna Leela in a great depth, balancing it with philosophy, and which is very rarely seen in ISKCON. Not only that, but he also talks about Abhideya Jnana. That means how to come from the beginner stage to the advanced stages. They say all the way from भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाना, प्रॉपर ब्लूप्रिंट, like books like Sankalpa Kaumudi, are very very interesting. And of course I also like His Holiness Radhanath Maharaj books. उनके अभी तो 2 ही बुक्स आए हैं अभी तक, but they are really really inspiring, very inspiring. And apart from that, I also like Goparanadhan Prabhu. Of course, his translations, I know that Brihad Bhagavatamrita is excellent. Thank you. And Prabhuji, Mayapur or Vrindavan? Vrindavan. Vrindavan. Well, that's for me difficult to answer because I can't imagine one without the other. Yeah, that's true. वैसे एक अगर फिर भी कोई एक चुनना पड़े, बात ही किया जाए तो Hard. Because see, you're tasting and distributing. How can you separate? You're tasting Krishna Bhakti and you have to distribute Krishna. So I can't really imagine one without the other. मेरे को ऐसा स्पिरिचुअल नरिशमेंट ज़्यादा मिलती है वैसे मायापुर धाम में. When I do Mayapur Parikrama, Navadip Mandal Parikrama, that is best part of the year actually. Yes, so I want Vrindavan but with Mayapur. Yeah, in that sense, yes, I agree. That we would definitely अगर वृंदावन भी जाते हुए, but yes, मायापुर में ज़्यादा because the offenses are not counted there. Yes. So therefore, yeah, it's you get more benefit in that sense, especially when you're in a beginning stage. But of course, when you're in a stage where you're more absorbed in bhajan, then yeah, both have their unique role. Prabhuji, your favorite part? Preaching के लिए मायापुर से मर्सी लेना और भजन में एडवांस होने के लिए can go to Vrindavan. Your favorite pastime from Bhagavatam? Favorite pastime from Bhagavatam, Rasa Leela. I like Govardhan Leela. Of course, Govardhan Leela is one of my favorite. Yes. Rasa Leela, of course, is there, but Govardhan Leela is really superb. Everyone is together with Krishna under the divine umbrella of Giriraj Govardhan. Yes. I like it. And Prabhuji, yours? Favorite pastime from Srimad Bhagavatam, I like for Sukadeva Goswami narrating to Maharaj Parikshit. Wow, entire Bhagavatam. I mean the pastime of how Parikshit Maharaj approaches Sukadeva Goswami and they're hearing for 7 continuous days, speaking for 7 continuous days. Yeah, so I would like to have that kind of taste for hearing and speaking. And Wow. that's why. Ji, just one more thing is last, that your instructions or suggestions for the youth preachers. Well, not just for youth preachers but for all the devotees. Simple instruction is chant Hare Krishna attentively, preach Hare Krishna vigorously, and love Hare Krishna devotees unconditionally. Wow. That's it. And really? Balance your sadhana, absorption. You should have absorption, like generally preachers
you see, if they are not mature, they may have more passion than compassion. Yes. अभी रजोगुण में हम प्रीचिंग करते हैं, it looks like हमारे एफर्ट्स के कारण या हमारे प्लान्स के कारण रिजल्ट आता है, and we kind of preach superficially using our skills rather than depending on the mercy of the Lord. And also sometimes there may be some misunderstandings or some kind of disagreements with other devotees, other preachers. So therefore you need more compassion than passion. So therefore for that you need to be deeply rooted in your sadhana, in your bhakti, and also have a very respectful, cooperative attitude with other devotees. And then, although you may apparently not be bringing big results, but it will be consistent, it will have effect over a long period of time. Wow. So at last I would like to thank both of you. आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया. Prabhuji is always traveling. Both of you are always traveling on the way, on the road, preaching Krishna consciousness. So आई होप आप सभी भक्तों को आपके प्रश्नों के काफ़ी सारे उत्तर मिले होंगे. सो आप इस वीडियो को रिपोर्ट मोड में भी बार बार देख सकते हैं एंड गेट इंस्पायर्ड फॉर डिवोशनल सर्विस. सो थैंक यू सो मच हिज गेस अमोघ लीला प्रभु जी एंड थैंक्स टू हिज गेस कृष्णाचरण प्रभु जी फॉर योर टाइम. हरे कृष्णा.